प्रिय मित्र मनोहर, आज 20 तारीख है। तुमने तो लिखा था कि तुम सारा रुपया लेकर 14 तारीख को आ रहे हो। आज 6 दिन ज्यादा हो गए हैं। जगह का मालिक कह रहा है कि अगर तुम नहीं आए तो ये सौदा कैंसिल हो जाएगा और जो बयाना दिया है वो भी डूब जाएगा। तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ। तुम्हारा मित्र चौधरी। ये क्या मतलब इसका? ये हो कैसे सकता है? भैया तो 14 तारीख को ही प्रॉपर्टी का सारा पैसा लेके चौधरी के पास चले गए थे और वो लिख रहा है कि जल्दी आज, मतलब क्या कहना क्या चाहता है वो? हे भगवान, मेरा तो दिल घबरा रहा है। भाभी वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कि बड़े भैया सारा पैसा लेके कहीं और, मेरा मतलब है अपने 2 नंबर के धंधा करने वाले दोस्तों के पास तो नहीं चले गए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनमें सिर्फ एक ही ऐप था, वो शराब पीते थे और कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद ही उसे ट्रेन में बिठाया था। Yes. हाँ, there you are. नाम मनोहर जादव। Place of origin मुंबई। Present address बुरहानपुर। आप कौन है? नमस्कार माँ जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। आप पुलिस वाले हैं? मेरे पति का कुछ पता चला? जी, तो आपके पति का नाम मनोहर है? जी। तो वो आप ही थीं जिन्होंने उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? जी हाँ, कल ही तो लिखवाई है। आपके पति कब गए थे यहां से? मेरा मतलब है वो घर कितने दिनों से नहीं लौटे? 14 तारीख से, जब वो अपने प्रॉपर्टी का सौदा करने मुंबई चले गए थे, तब से उनकी ना चिट्ठी आई ना कोई खबर। 14 तारीख को मुंबई? जी हाँ, वो अपने दोस्त चौधरी के साथ मुंबई में कोई होटल खरीदने के लिए गए थे। तो जाहिर है कि उनके पास काफी कैश भी होगा। जी हाँ, 12 लाख रुपए थे। एंड बाय द वे, उनकी क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं तो, हम यहाँ शांति से रहते हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त में कुछ रंजिशें हो जाती हैं। कोई बेचना नहीं चाहता, कोई खरीदना नहीं चाहता, या फिर उस प्रॉपर्टी पे कोई हक जताना चाहता हो। मेरा मतलब है दुश्मनी तो नहीं, मगर उनका छोटा भाई शंकर, उससे उनका मनमुटाव था। वो नहीं चाहता था कि प्रॉपर्टी बिके। उसने उनको धमकी भी दी थी। धमकी? कैसी धमकी? देखिए, मैंने भैया को कोई धमकी नहीं दी। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर शंकर। कहिए कि आपने नहीं कहा था अपने भैया को कि मैं भी देखता हूं कि आप ये प्रॉपर्टी बेचकर शहर कैसे जाते हैं। अरे वो तो हमारी और भैया की एक मामूली सी झड़प हो गई थी। देखिए, हुआ यूं कि मैं कुछ कह रहा था और भैया मानने को तैयार नहीं थे। बस मुझे गुस्सा आ गया थोड़ा सा। जी हाँ, हमने तो उन्हें यही समझाया था कि अगर वो अपने उन दोस्तों के चक्कर में पड़े रहे तो सारा रुपया बर्बाद हो जाएगा और वो भी बर्बाद हो जाएंगे, और हम तो ये सब उनकी भलाई के लिए कह रहे थे। आप उनकी भलाई के लिए कह रहे थे या आपको उन 12 लाख रुपयों की ज्यादा फिक्र थी? देखिए साहब, रुपया उनका था। वो चाहे उसे गटर में फेंक देते, कूड़े में फेंक देते या जो मर्जी करते, हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं? और वैसे भी हम लोग रुपया हासिल करने के लिए कर भी क्या सकते थे? उनका खून कर सकते थे।
खून? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सोचे समझे हम पर आरोप लगा रहे हैं। जरा सोचिए, एक सगा भाई अपने भाई का खून कैसे कर सकता है? पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है मिस्टर शंकर। तो आप सवालात बड़े भाई साहब के दोस्त गिरधारी से कीजिए। उन्हें 2 लाख रुपयों की जरूरत थी और बड़े भाई साहब ने देने से मना कर दिया था और वो ही उनको स्टेशन छोड़ने गए थे। हो सकता है उन्होंने। जी हाँ, मैं खुद ही मनोहर के साथ स्टेशन तक गया था और उसे ट्रेन में बिठा के आया था। कोई सबूत है आपके पास? क्या मतलब? मतलब ये कि ये तो आप कह रहे हैं ना कि आप मनोहर को ट्रेन में बिठा के आए थे, या आप कह रहे हैं? आप झूठ भी तो बोल सकते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? हमने आपके बारे में पता लगाया है गिरधारी लाल जी, आपको 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है और मनोहर के पास 12 लाख रुपए थे, वो भी कैश। और इस बात का आपको इल्म था ना गिरधारी लाल जी? लेकिन मैं सच कह रहा हूं। कोई सबूत? वैसे तो वो चौधरी के पास भी क्या सबूत है कि मनोहर वहां नहीं पहुंचा? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। झूठ की चादर बहुत छोटी होती है। आदमी सर ढकने की कोशिश करे तो पांव नंगे हो जाते हैं। हमें पता तो चल जाएगा एक न एक दिन। फिलहाल आप हमें वो चौधरी का नाम और पता बताइए। चौधरी का पता तो मनु की पत्नी ही बता सकती है और उसका नाम है राजन चौधरी। हाँ, मेरा नाम ही राजन चौधरी है। आप कौन है? हमारा नाम विनायक है। हम मनोहर के चचेरे भाई हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए। धन्यवाद। तो आप ही हैं जिन्होंने मनोहर को यहाँ चिट्ठी लिख के बुलवाया था? हाँ भाई, हम ही ने बुलवाया था, पर वो मनोहर के बच्चे ने तो हमारी बात भी खराब कर दी। जसबिंदर सिंह हमारे कहने से वो कैंटीन 45 लाख में देने को तैयार हो गया था। हमने मनोहर को समझाया भी था कि भाई अभी सिर्फ 12 लाख जमा करने हैं, बाकी के पैसे धीरे धीरे उतार देना। लेकिन वो पैसे लेकर आया नहीं और वो जगह हाथ से निकल गई। आया नहीं? तो फिर शायद आपको पता नहीं, जब आपकी 10 तारीख को चिट्ठी मिली हमरे भैया को, तो 14 तारीख तक उन्होंने पैसों का बंदोबस्त करके आप ही की तरफ आए थे। वो आपके कहने का मतलब है कि वो पैसे लेकर गांव से निकल चुके हैं? हाँ। और फिर यहां क्यों नहीं पहुंचे? यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो यहां क्यों नहीं पहुंचे। तो आप एक बात बताइए कि किसी और को पता है इस बात का कि हमारे भैया इतनी बड़ी रकम लेके यहां पर आ रहे हैं? आपने किसी को बताया था? भाई एक तो वो जिससे डील होने वाली थी उसको पता था, और दूसरा एक मेरा दोस्त है राघव, स्टेट एजेंट है, वही ये कैंटीन वाली पार्टी लेकर आया था, उसको पता था बस। तो भगवान आपका भला करे, ये राघव मिलेगा कहां? भाई वो तो स्टेट एजेंट है, इधर से उधर घूमता रहता है, इस वक्त पता नहीं कहां होगा। भाई मैं तेरे पास हूं। अरे राघव, अच्छा किया तू आ गया। यही राघव है, और भाई ये अपने मनोहर के चचेरे भाई हैं, क्या नाम, विनायक। राम राम। ये बता रहे हैं कि मनोहर तो 14 तारीख को गांव से पैसे लेकर निकल चुका, लेकिन अभी तक तो यहाँ नहीं पहुंचा। यहां नहीं पहुंचा तो फिर कहां गया वो? तो हमें तो शक होता है कि वो गया नहीं है, उसे पैसों की खातिर किसी ने गायब कर दिया है। गायब कर दिया? हाँ। पैसों के लिए? अरे भाई साहब, आपने तो अभी हमें फिक्र में डाल दिया है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा? अलबत्ता हमने पुलिस में रपट लिखा दिया है। ये आपने बहुत अच्छा किया। तो आप देख लेना, पुलिस को एक छोटा सा पॉइंट, एक सुराग मिल जाएगा ना, तो पुलिस अपने मंजिल तक पहुंच जाएगी। देखिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वैसे अगर मनोहर का पता चल जाए तो हमें भी जरूर बता दीजिएगा। जरूर बताइएगा।